एक दिन भीम की माँ भीम को लेकर के बाजार में मिठाई खरीदने को आती है और उस बाजार से कुछ दूरी में एक सांड रहता है जो कि बहुत गुस्सैल रहता है और जिससे कोई कुछ बात में गुस्सा आने लगता है। कुछ देर में उस बाजार में एक अंकल आते हैं जो कि अपने गाड़ी में गाय को खिलाने वाला भूसा लेकर के आते हैं और भीम चुपके से अपने गाड़ी से निकल करके उस भूसे वाले गाड़ी में चढ़ जाता है। वो अंकल उस भूसे को लेकर के उस गुस्सैल सांड के तबेले में आकर के पटक देते हैं और भीम उस सांड को देख करके उसके साथ खेलने लगता है। वो सांड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भीम के ऊपर हमला कर देता है, पर भीम वहाँ से बच जाता है और उस सांड को भीम पटक देता है, जिसके बाद वो सांड बहुत ही ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है और वैसे ही भीम आकर के उस सांड को जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद वो सांड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर अचानक से भीम उसके आगे से गायब हो जाता है और उसके सर के ऊपर जाकर के बैठ जाता है, जिसके बाद भीम उस सांड को छोड़ करके एक तितली के साथ खेलने लगता है और भीम को वो सांड पीछे से देख लेता है और वैसे ही वो भीम को जाकर के ठोक देता है, पर भीम को कुछ नहीं होता और उस सांड के तोते उड़ जाते हैं और वो सांड इधर उधर देख ही रहता है। तब उसको भीम दिखा देता है, पर जैसे वो भीम को मारने जाता है उसके आगे कोई गुजा फेंक देता है और फिर भीम और वो सांड एक दूसरे के साथ दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं, जिसके बाद वो सांड भीम को उड़ा देता है और भीम उड़ते हुए अपनी गाड़ी में जाकर के वापस से बैठ जाता है। एक बार भीम की माँ भीम की बहन को एक बैग देती है, उसके साथ उसे एक लंबा चौड़ा लिस्ट दे देती है। ये देखने के बाद भीम की बहन भीम को लेकर के बाजार पहुंच जाती है और वो इधर उधर दिख ही रही होती है तो उसे बचपन का दोस्त मिल जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और भीम उन दोनों के एक साथ बात देखता उसे के पास चल जाता है और उन दोनों के पास पहुंच कर वो देखता है कि सामने में एक अंकल रहते हैं जो कि एक नारियल के टोकरी को उठा नहीं पाते, तो भीम जाकर के उनको मदद कर देता है और उस टोकरी को इधर से उधर रख देता है और फिर भीम जब भी देखता है तब भी वो सब बातें कर रहे होते हुए फिर भीम एक अंकल के पास जाता है और उनसे एक मसाला लेता है और वो एक एक करके सारे मसाले को अपने मुट्ठी में लेकर के सबको एक के साथ एक पीसता जाता है, जिसके बाद वो दुकानदार खुश होकर के उसे थोड़े थोड़े चीज दे देता है और वैसे ही भीम सबसे मदद करने के बाद वो टोकरी को भर देता है और उसके बाद वो भीम की बहन को देखता है तब भी वो सब बातें कर रहे होते हैं और अनजाने में वो लड़का उस मुर्गी के पेट को खोल देता है और वो सारे मुर्गी वहाँ से निकल के दुकानों में चली जाती है और वो पूरे बाजार में एक तबाही मचा देती है, पर वो अंकल भीम को देख करके उन सबको कुछ नहीं बोलते और प्रणाम करके वहाँ से चल जाते हैं और भीम जब भीम की तरफ देखती है तो वो चौंक जाती है। एक बार भीम के गांव में बहुत ही तेज बारिश होने वाली थी और उस बारिश को देख करके भीम के जितने भी जानवर रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, पर भीम को इससे कुछ नहीं होता। वह अपने घर से एक बलून फुलाने वाला ले आता है और उससे बलून फुलाने लगता है, पर बादल अपने बारिश से उसके सारे बलून को फोड़ देता है, जिसके बाद बादल हंसने लगता है और भीम उससे नाराज हो जाता है और भीम देखता है कि उसकी माँ एक पौधे को पानी दे रही है और भीम को लगता है कि वो पानी पौधे में लगने से वो पौधा सब मर जाएगा। इसके बाद भीम जल्दी से जाता है और अपना बलून फुलाने वाला ले आता है और उसे बड़ा सा बलून फुला देता है, पर वो बादल रहता है वो अपने पानी से उस बलून को भी फोड़ देता है और उसके बाद भीम और भी ज्यादा बलून फुलाने लगता है, पर उसका जो भी बलून फूल रहा था वो तुरंत ही में फट जा रहा था। वैसे भीम को दिमाग आता है, वो एक बड़े से पतीले को ले आता है, उसके अंदर बहुत सारा बबल डाल देता है और इसके बाद वो उस बबल को फुलाता है। उसके बाद उसके पूरे घर में एक बड़ा सा बॉल बन जाता है, जिसके बाद उसके घर के अंदर थोड़ा सी भी पानी नहीं बचता और उसके बाद सारा पानी खत्म हो जाता है। उसके बाद भीम और उसका गाय बहुत ही तेजी से दौड़ते और बहुत खेलते हैं, पर भीम को पता चलता है उसके बलून फुलाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर चुका है, जिसके बाद भीम बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और अपने गाय का मदद से वो बड़े से बलून को फोड़ देता है, जिसके बाद सारे पौधे फिर से जिंदा हो जाते हैं। एक बार भीम नए नए कपड़े पहन कर कालिया के घर में पहुंचता है, क्योंकि उस दिन कालिया का बर्थडे रहता है और भीम की बहन जो रहती है कालिया की माँ को एक नया गिफ्ट देती है और उस गिफ्ट को देख कर के कालिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसी खुशी में भीम जो रहता है कालिया का दरवाजा ही तोड़ देता है और एक एक करके कालिया के जितने भी दोस्त रहते हैं कालिया के घर में आने लगते हैं और कालिया जो रहता है वो अपनी माँ को खाने को मांगता है
पर उसकी माँ खाना कर जाता है और फूल उसके गले में डाल देती है। उसके बाद भीम की माँ शंख को बजाती है और भीम वहाँ पर आकर के खाने को मांगता है और काले के जितने भी दोस्त रहते हैं वो काले को सारे गिफ्ट को दे देते हैं। और पीछे से भीम जो रहता है बहुत कस के बाजा बजाता है, जिसकी वजह से काले का हाथ का सारा गिफ्ट नीचे गिर जाता है और काले उसे तिरछी नजर से देखने के बाद हंसने लगता है। और भीम जब देखता है कि काले को एक नया गिफ्ट मिला तो वो उससे छीनने लगता है, पर काले का जो दोस्त रहते हैं वो काले से वो गिफ्ट को छीन लेते हैं और वो दोनों दोस्त काले को जाने लगते हैं। और भीम को वो देखा नहीं जाता और वो जल्दी से आता है उन दोनों बदमाश लड़कों से वो गिफ्ट छीन लेता है और काले को दे देता है, जिसके बाद सब लोग केक काटने को चले जाते हैं।